हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश जो फुटप्रिंट विदाउट फीट बुक है उसका चैप्टर नंबर 7 द नेकलेस उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो हम विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम यहाँ पे जो स्टोरी है वो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप क्या करना है, आपको जो भी ये जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर देना है एंड प्लीज़ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, तो ताकि जो भी अपडेटेड वीडियोस हैं वो आपके थंबनेल पे दिख जाएं। एंड ये जो लेक्चर है उसके डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, तो आप वहाँ से जाके जितने भी रिक्वायर्ड लेक्चर्स हैं हर एक चैप्टर्स वहाँ पे अपलोड किया गया है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। सो यहाँ पे जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। टाइटल क्या है? द नेकलेस। दिस स्टोरी इज बाय गाय डी मॉपसन। ठीक है, राइटर का नाम है। ही वॉज अ फेमस राइटर इन द 19th सेंचुरी हु रोड शॉर्ट स्टोरीज अबाउट रियल लाइफ सिचुएशन। ये एक ऐसे राइटर थे, ऐसे लेखक थे जो कि 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा फेमस थे और हमेशा कैसी स्टोरी लिखा करते थे कि रियल लाइफ सिचुएशन में, बोलते हैं ना कि रियलिटी में वो सब जो घटनाएं घटित होती थी उसके हिसाब से वो क्या करते थे, कहानियाँ लिखा करते थे। दिस स्टोरी इज अबाउट अ प्रीटी वुमेन। ठीक है, ये जो स्टोरी है वो एक खूबसूरत औरत के बारे में है जिसका नाम क्या है? मैटिल्डा लुइसेल। याद रखना, मेन कैरेक्टर है मैटिल्डा लुइसेल जो कि एक खूबसूरत प्रीटी वुमेन है हु लिव्स इन अ स्मॉल फ्लैट विथ हर हस्बैंड। और जो ये मैटिल्डा है वो अपने हस्बैंड के साथ एक छोटे से फ्लैट में रहती है। ठीक है, ही इज़ अ क्लर्क हु वर्क फॉर द गवर्नमेंट एंड लव्स हिज वाइफ वेरी मच। ये जो मैटिल्डा का आदमी है वो गवर्नमेंट ऑफिस में क्लर्क की तरह काम करता है और ये अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा प्यार करता है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। दे आर नॉट रिच एंड हैव अ सिंपल लाइफ। वो बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं थे और वो साधारण जीवन जिया करते थे। मैटिल्डा इज़ अनहैप्पी विथ हर लाइफ एंड ऑलवेज वॉन्ट्स टू बी रिच। और जो मैटिल्डा हमको पहले से पता है वो खूबसूरत है, मगर जो मैटिल्डा है वो हमेशा है ना बोलते हैं ना कि दुखी रहती थी, खुश नहीं रहती थी अपने जीवन से, और वो हमेशा है ना अमीर बनना चाहती थी। शी हैड अ बिग हाउस एंड अ लॉट्स ऑफ मनी टू बाय नाइस क्लोथ्स एंड ज्वेलरी बट शी हैज़ नन ऑफ देम। अंडरलाइन कर लेना कि जो मैटिल्डा है उसका मेन विश क्या था। मैटिल्डा का जो मेन इच्छा थी, विश थी, वो ये था कि उसके पास एक बड़ा सा घर हो, बहुत सारे पैसे हो, ताकि वो अच्छे अच्छे कपड़े खरीद सके और गहने जवाहरात वगैरह खरीद सके, ज्वेलरी जिसको बोलते हैं। मगर अगर देखा जाए तो रियलिटी में उसके पास ऐसा कुछ वगैरह था नहीं। उसके पास एक छोटा सा फ्लैट था जिसके अंदर रहते थे और इनका जो हस्बैंड है वो गवर्नमेंट ऑफिस में क्लर्क की तरह काम करते थे। One day, M. Luisel's husband bring her an invitation to a big party at the minister's house. ठीक है, मिनिस्टर के हाउस पे एक बड़ी सी पार्टी थी तो वो इनविटेशन लेके आते हैं। He thinks his wife will be happy to see the invitation. जो इनके हस्बैंड है मैटिल्डा के, वो सोचते हैं कि जैसे ये इनविटेशन जो पार्टी का है वो अपनी पत्नी को दिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी। बट शी इज़ नॉट, मगर वो खुश होती नहीं है। शी थ्रोज द इन्विटेशन अवे एंड क्राइज अबाउट हर लाइफ। तो वो गुस्से में क्या करती है, वो जो इन्विटेशन कार्ड है उसको फेंक देती है और अपने ही जीवन के ऊपर वो रोना स्टार्ट कर देती है कि मैं कितना ज़्यादा गरीब हूँ, मेरे पास ये नहीं है, कपड़े नहीं है, नेकलेस नहीं है। शी सेज शी हैज़ नथिंग टू वियर फॉर सच अ बिग पार्टी। तो वो क्या बोलती है अपने पति को, जो मैटिल्डा है वो अपने पति को क्या बोलती है कि उसके पास है ना कोई भी चीज़ कपड़ा पहनने के लिए या फिर नेकलेस वगैरह नहीं है ऐसे बहुत बड़े पार्टी में जाने के लिए। शी वॉन्ट्स टू लुक ब्यूटीफुल एंड गेट अटेंशन फ्रॉम एवरीवन। अंडरलाइन कर लेना कि वो ऐसा क्यों चाहती थी। वो ऐसा इसलिए चाहती थी कि वो है ना सभी लोग उसको जाके मतलब जब पार्टी में अगर वो आए तो सभी लोग उसको देखे और वो अटेंशन को ग्रैब करना चाहती थी, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती थी। हर हस्बैंड फील सॉरी फॉर मैटिल्डा। फील सॉरी मतलब वहाँ पे वो दुखी फील करने लगे थे मैटिल्डा के लिए। एंड गिव्स हर ऑल हिज मनी दैट ही सेव्ड फॉर 400 फ्रैंक्स टू बाय अ नाइस ड्रेस। ठीक है, तो इनके जो हस्बैंड है वो मैटिल्डा के लिए दुखी महसूस करने लगे और जितना भी उन्होंने पैसा सेव किया था, मनी याद रखना कितना सेव किए थे, 400 फ्रांस। तो वो क्या करते हैं, फ्रांस क्या एक करेंसी है, तो 400 फ्रांस को सेव किए रहते थे और जिसको क्या किए ये मैटिल्डा को दे दिए ताकि वो एक नए अच्छा खासा ड्रेस वो महंगा खरीद सके। He wanted to buy a gun for himself, but he gave the money to his wife to buy her dress. अंडरलाइन कर लेना कि ये जो 400 फ्रांस वगैरह ये जमा किए थे, ये चाहते थे कि अपने लिए एक गन खरीदने के लिए, बंदूक खरीदने के लिए। मगर जो मैटिल्डा है वो जिद करती है एंड फिर उसके पास कपड़े वगैरह नहीं थे, तो उसके पास दया आके दुख होके तो इन्होंने क्या किया, इनके हस्बैंड ने जो 400 फ्रांस है उसको मैटिल्डा को दे दिया ताकि वो जाके एक नया ड्रेस खरीद ले। और ये सब चीज़ किस चीज़ के लिए, पार्टी में जाने के लिए एंड अटेंशन को ग्रैब करने के लिए।
द वीक ऑफ द पार्टी कम्स एंड मैटिल्डा इज वरीड अगेन। अब ये जो बोलते हैं ना कि पार्टी जिस हफ्ते होने वाला था वो हफ्ता आ चुका था, और उस टाइम पे भी जो मैटिल्डा है वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। क्यों? रीज़न उसका देखो, सी सेज शी हैज़ नो ज्वेलरी टू गो विथ हर ड्रेस। वो बोलती है कि उसके पास कोई भी ज्वेलरी बोलते हैं ना पहनने के लिए नेकलेस वगैरह ये सब नहीं है। Her husband tell her to ask her friend एमएमई जेनी फॉरेस्टर फॉर अ नेकलेस। यहाँ पे जो इनके हस्बैंड है मैटिल्डा के, वो बोलते हैं कि ये काम करो, जो तुम्हारे फ्रेंड है जेनी फॉरेस्टर, उससे क्या करो, एक नेकलेस को उधार ले लो, पार्टी में पहन लेना, फिर वापस दे देना। मैटिल्डा गोज टू जेनीस हाउस एंड बोरोस अ शाइनी डायमंड नेकलेस। अब यहाँ पे जो मैटिल्डा है वो जेनीस के घर पे जाती है, ठीक है, और वहाँ से क्या करती है, उससे एक डायमंड का नेकलेस उधार पे ले लेती है, मतलब पार्टी में पहनेगी और वापस उसको कर देगी। एमएमई लुइजल goes to the party with her husband and is happy with how she looks। अब यहाँ पे जो मैटिल्डा है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसको ड्रेस भी मिल गया, ठीक है, 400 फ्रेंड्स खर्चा करके उसको ड्रेस भी मिल गया, और उसकी फ्रेंड से क्या मिल गया, उसको नेकलेस भी मिल गया, तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और वो इसलिए और भी खुश हो रही थी क्योंकि वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी पार्टी के अंदर। शी गेट्स अ लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम द पीपल एट द पार्टी। जो पार्टी के अंदर जितने भी लोग आए थे, कई सारे लोग आए थे, तो सभी लोग किसको देख रहे थे? मैटिल्डा को देख रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी पार्टी में। दे हैव अ ग्रेट टाइम एट द पार्टी। उनका जो समय है बहुत अच्छे तरीके से बीता पार्टी के अंदर। दे लीव द पार्टी लेट एट नाइट एंड गो होम। वो है ना पार्टी को देर रात से निकलते हैं पार्टी से, एंड वापस अपने घर पे चले जाते हैं। When they get home, Matilda realizes that the necklace is gone from her neck। जैसे ही वो लोग घर पे पहुंचते हैं तो मैटिल्डा को यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आ जाता है कि जैसे ही वो लोग घर पे पहुंचते हैं तो मैटिल्डा को ये रियलाइज होता है, ये महसूस होता है कि जो भी उसने डायमंड नेकलेस पहना था, जो कि उसने उधार पे लाया था, वो उसके गले में है ही नहीं, मतलब वो गुम हो गया है। She and her husband are very scared, मतलब डर गए थे, that it might have dropped in the cab that they took from the party। तो वो और उसके जो हस्बैंड हैं दोनों ही बहुत ज़्यादा है ना परेशान हो गए थे, डर गए थे कि पक्का शायद ऐसा भी हो सकता है कि जो गाड़ी में हम लोग बैठ के वहाँ से आए थे पार्टी से, लगता है वही गाड़ी में, कैब में क्या हो गया होगा, वो नेकलेस गिर गया होगा। Her husband goes back to look for it on the streets, but he does not find it। मैटिल्डा का जो आदमी है वो वापस से वही रास्ते से जाता है जिस रास्ते से वो लगाए थे ढूंढने के लिए, ताकि वो नेकलेस मिल जाए, मगर कोई भी नेकलेस का नामो निशान भी नहीं दिखा और ना नेकलेस मिला। He also goes to the police and puts an ad in the newspaper offering a reward, but nothing works। अंडरलाइन कर लेना। तो उसके जो डायमंड नेकलेस है वो मिल जाए उसके लिए जो हस्बैंड है उन्होंने क्या क्या किया, तो देखो जो डायमंड नेकलेस है वो मिल जाए उसके लिए उनके हस्बैंड ने न्यूज़पेपर में प्रिंट करवा दिया, पुलिस को भी कंप्लेन कर दिए, और ये ऑफर करवा दिया, न्यूज़पेपर में फैला दिया कि जो भी अगर ये डायमंड नेकलेस पाए तो उसको हम लोग कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देंगे, तोहफा देंगे। दे हैव नो चॉइस बट टू राइट अ लेटर टू एमएमई फॉरेस्टर एंड टेल हर दैट द क्लैप्स ब्रोक एंड दे विल फिक्स इट एंड रिटर्न इट सुन। अब देखो समय तो आ गया था, पार्टी तो खत्म हो गया, तो इनको क्या करना था, जो डायमंड नेकलेस उसको रिटर्न करना था। फॉरेस्टर जो उनके फ्रेंड्स है जिसे ये उधार लिए थे, तब उनके पास कोई भी है ना रास्ता नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, ताकि वो क्या करे, अब जो एमएमई फॉरेस्टर है उनको लेटर लिखे, पत्र लिखे, और उनको ऐसा बोले बहाना मार के कि जो उनका डायमंड नेकलेस है उसका जो क्लैप्स है वो ब्रोक हो चुका है, और उसको हम लोग बनवा के तुम्हें वापस से रिटर्न कर देंगे सही तरीके से, ठीक है। इन्होंने बहाना मारा है ये। They find another necklace that looks like the one they lost and decided to replace it with the old one। अब क्या होता है कि वो एक है ना नेकलेस, जैसा वो ये फॉरेस्टर का नेकलेस दिखता था वैसा ही सेम नेकलेस है ना, वो लोग देखते हैं और ऐसा डिसाइड करते हैं कि ये काम करते हैं, यही जो नेकलेस है डायमंड वाला उससे वो रिप्लेस कर देंगे, ताकि वो है ना ये जो फॉरेस्टर उसको पता भी नहीं चलेगा कि जो उसका नेकलेस है वो गुम हो गया था एंड हमने उसको एक्सचेंज करके दिया है। बट यहाँ पे देखो सबसे अजीब चीज़ क्या होता है, बट द न्यू नेकलेस इज़ वेरी कॉस्टली एंड कॉस्ट 36,000 फ्रैंक्स, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो अंडरलाइन कर लेना कि जो नया वाला जो नेकलेस था वो बहुत ही ज़्यादा महंगा था और उसका खर्चा कितना था, 36,000 फ्रैंक्स, ठीक है, तो इतने पैसे का वो था। मैटिल्डा's father-in-law had left 18,000 फ्रांस फॉर हिज सन, ठीक है, वो 18 मतलब 18,000 फ्रांस उनके पास था जो कि अपने बच्चे के लिए बचा के रखे थे, मतलब मैटिल्डा के
हस्बैंड के लिए। दे यूज दैट मनी एंड बोरो मोर मनी टू बाय द न्यू नेकलेस। वो पैसे का यूज करते हैं और ज़्यादा उधार पैसे ले लेते हैं ताकि वो जो नया नेकलेस है जो सेम दिखता है, जो गुम हो चुका है, उसकी तरह उसको खरीद सके। दे बाय द नेकलेस विथ ऑल देयर मनी एंड डेप्ट। वो लोग उधार का पैसा लेके, पैसा जमा करके क्या करते हैं, सक्सेसफुली वो जो नेकलेस है जो कि सिमिलर दिखता है, सेम दिखता है, उसको क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। देयर लाइफ चेंजेस अ लॉट बिकॉज ऑफ अ बिग लोन। यहाँ पे देखो, प्रॉब्लम तो बता दिया, अब उसका जो कॉज हुआ, उसका इफेक्ट क्या हुआ। देखो, सबसे पहली बात, जो उनका जीवन है वो बहुत ही बुरी तरीके से चेंज हो गया था। इनके अंदर मतलब देखा जाए तो बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई थी, और क्योंकि इनका जो है ना, देखा जाए तो घर की सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े अमाउंट का इन्होंने लोन ले लिया था। They move to a smaller place and Matilda does all the work at home. अब यहाँ पे देखो, वो एक छोटी, अब पहले फ्लैट में रहते थे, अब एक छोटे से घर में रहने लगे, और जो मैटिल्डा है वो घर का सारा काम किया करती थी। हर हस्बैंड वर्क्स हार्ड इन मैनी जॉब्स टू पे बैक द लोन। और उसके जो हस्बैंड है और बहुत सारी जॉब में काम करना, मान लो 2-3 जॉब करना स्टार्ट कर दिए थे, ताकि वो है ना जल्द से जल्द जो लोन है उसको पे कर सके। 10 year पास एंड दे लुक ओल्डर एंड टायर्ड बिकॉज ऑफ द ऑल द वर्क। 10 साल ऐसे बीत गए, ये लोग मेहनत से काम करने लगे ताकि जो भी लोन का पैसा वो पूरा कर सके। वो लोग बहुत ही बूढ़े दिखने लगे थे और टायर्ड दिखने लगे, जैसे बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया, 10 साल से लगातार काम ही बहुत ज़्यादा काम करते रहे ताकि वो पैसा पे कर सके और डेप्ट को भी, डेप्ट मतलब होता है उधार को, चुका सके। वन डे मैटिल्डा मेट्स एमएमए जेनी फ्रस्टर हु डज नॉट रिकॉग्नाइज हर बिकॉज शी लुक सो डिफरेंट। एक दिन क्या होता है, जो मैटिल्डा होती है वो रास्ते में किससे मिल जाती है, एमएमए जेनी फ्रस्टर, जिन्होंने क्या किया था, नेकलेस उधारी पे दिया था, उससे मिलती है। और यहाँ पे है ना, ये जो जेनी फॉरेस्टर है, वो है ना मैटिल्डा को पहचान ही नहीं पाती है, क्योंकि वो बहुत ही अलग दिख रही थी। हमको पता है कि बहुत ज़्यादा ओल्डर एंड टायर्ड दिख रहे थे ये लोग। एमएमए लोइजल टेल्स हर फ्रेंड व्हाट हैड हैपेंड एंड हाउ दे हैड टू पे फॉर द एक्सपेंसिव नेकलेस दैट दे लॉस्ट। ठीक है, जो एमएमए लोइजल है, देखा जाए तो वो ऐसा अपने फ्रेंड्स को बताती है कि क्या क्या, मतलब जो भी चीज़ हुआ था उसके साथ, तो पूरा है ना वो बताती है कि जो जो चीज़ वहाँ पे हुआ था, कैसे उसने नेकलेस वगैरह खो दिया था, एंड हाउ दे हैड टू पे फॉर द एक्सपेंसिव नेकलेस दैट दे लॉस, और कैसे उनको ये जो महंगा सा नेकलेस है उसके लिए उनको काम करना पड़ा, 10 साल लग गए, और इनको कैसे कर्जा वगैरह पूरा चुकाना पड़ा, डेब्ट को चुकाना पड़ा। तो ये चीज़ सारा बातें वो बताती है उनको। MME Forrester is shocked and tells her that the necklace that she lent her for the party was not real and was worth only 500 francs। अब यहाँ पे देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अंडरलाइन कर लेना। तभी जो MME फॉरेस्टर है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, सरप्राइज हो जाती है, और वो मैटिल्डा को क्या बोलती है कि जो नेकलेस उसने मैटिल्डा को दिया था पार्टी में पहनने के लिए, वो रियल नेकलेस डायमंड वाला नहीं था, उसमें डायमंड जो रियल नहीं थे, बल्कि देखा जाए तो वो सिर्फ कितने का था, 500 फ्रांस का ही था। द नेकलेस टेल्स क्लास। अब यहाँ पे देखो, तो अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे कि जो नेकलेस वो कितने का था, 500 फ्रांस का था, और ये लोग इतना ज़्यादा मेहनत करके इतना पैसा जुटा के उसको रिप्लेस करने वाले थे। अब यहाँ पे ये जो द नेकलेस चैप्टर है वो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को क्या सिखाता है, देखो, दैट वी शुड बी हैप्पी विथ वॉट वी हैव। हमें हमारे पास जितना भी चीज़ है, हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए। एंड नॉट वॉन्ट थिंग्स दैट आर टू एक्सपेंसिव फॉर अस। ऐसी चीज़ें मत खरीदो जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महंगी हो खरीदने के लिए। वॉन्टिंग टू मच कैन मेक अस अनहैप्पी। अगर हम बहुत सारी चीज़ें चाहने की इच्छा रखते हैं तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो चीज़ हमें दुखी बना सकती है, जैसे यहाँ पे देखा हमने। एंड लूज अवर पीस ऑफ माइंड, और उसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो दिमागी जो संतुलन है वो भी बिगड़ सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में प्रेशर रहेगा कि मुझे इतने टाइम में इसका इतना पैसा देना पड़ेगा, लोन चुकाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ क्या करता है, हमारे माइंड को अफेक्ट पड़ता है। तो सक्सेसफुली देखा जाए तो यहाँ पे ओवरऑल क्या है कि नेकलेस लिया गया था, और नेकलेस जो है डायमंड नेकलेस, वो डायमंड जो है वो रियल नहीं था, नेकलेस रियल नहीं था, नकली था, और जो किसी कितने का था, 500 फ्रांस का ही था। ठीक है, मगर ये लोग क्या किए, उसको ओरिजिनल समझ के उसके लिए पैसा जमा किए, 10 साल लग गए, ये लोग बूढ़े दिखने लगे, और ये बहुत ज़्यादा टायर्ड दिखने लगे थे। तो ये पूरा इंसिडेंट है ना, आप चीज याद रखना, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने टिक करवाया उसको अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, यहाँ पे जो सक्सेसफुली हमारा जो स्टोरी है द नेकलेस वो कंप्लीट होता है। इफ़ आपको ये जो वीडियो पूरा समझ आया, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, ताकि जो भी अपडेटेड वीडियोस हैं वो थंबनेल पे आपके दिख जाएं। ठीक है, एंड नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, कीप सपोर्टिंग एवरीवन, थैंक यू, जय हिंद।